देखिए, हमारी बिल्डिंग में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। सुबह को व्हाट्सएप पे आता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हम पहले ही देखते हैं हमारे पास पानी कितना आया है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब भूल जाते हैं। कितने दिन से पानी की समस्या है यहाँ पे? हमारे साथ हर साल प्रॉब्लम ज़्यादा ही होता है। अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है प्रॉब्लम। हमको ड्रिंकिंग वाटर खाली 10 मिनट्स आता है। और हमारे बच्चे भी अभी एजुकेटेड हो गए हैं। अभी हम उनको टैक्स भरने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं जब सुबह उठते हैं पानी तो है नहीं घर में, रोज वही जिग चालू रहती है, पानी किधर से लाऊं, पानी किधर से लाऊं। तो फिर टैक्स क्यों भरवाते हो हमसे? अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बच्चों को सिखाएं क्या कि आप टैक्स भरो कि नहीं भरो। अगर उनको इंडियन सिटीजन बनाए कि उनको कुछ गलत रास्ता ही दिखाएं कि नहीं आप मत भरो टैक्स। पानी की समस्या को लेकर आप लोग नगर पालिका में कुछ नगर पालिका में जब भी जाते हैं या पर्सनल जाते हैं या फोन करते हैं, वो लोग हमेशा अलग अलग ही बहाने बताते हैं। आज प्रेशर कम है, आज लाइन टूट गया है। पर जो बाजू की बिल्डिंगें हैं हम वहां से इंक्वायरी करते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमको पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझ में नहीं आता है कि लाइन खाली ये एरिया के लिए टूटती है क्या? कोई देखने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या। यहाँ कोई चलकर आए कि आपको 4 बार हमने बुलाया है तो कम से कम उसका एक बार तो जवाब दो। अगर जो जवाब देते हो जिस दिन लेते हो उसका मैटर कंप्लीट तो करो। तो यहाँ पे पानी का ही होता है, बाकी तो अपने आप ही बिल्डिंग सॉल्व करती है। तो जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो हम बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है टैक्स क्यों पे करें। अभी दो मेजर प्रॉब्लम है, एक तो वाटर का प्रॉब्लम है और दूसरे जो हमारे बच्चे अभी एजुकेटेड हो गए हैं उनको जॉब देने का प्रॉब्लम है कि उनको जॉब क्या देंगे, उनको कौन सा सिटीजन बनाए इंडिया का। हे कांसई विभागातील स्वामी देवप्रकाश संकुल आहे। या संकुलामध्ये 125 पेक्षा जास्त फ्लॅटधारक आहेत। 450 पेक्षा जास्त लोक इथे राहतात आणि इथे संध्याकाळी 6ची वेळ आहे पाण्याची, परंतु पाणी हे रात्री 10-11 जेव्हा एमजेपीच्या मनात येईल त्यावेळी ते पाणी सोडलं जातं। हे लोक वारंवार निवेदन देत आहेत, फोनवर चर्चा करतायत, परंतु ठोस असं पाऊल एमजीपी कडून या समस्येसाठी घेतलं जात नाही आहे। तर आज नागरिकांनी जो पाऊल उचलला आहे, नो वॉटर नो वोट, अत्यंत खेदाची बाब आहे। हा प्रभाग असा आहे की इथे 100% लोक टॅक्स पे करतात, 100% लोक वॉटर बिल पे करतात। जर लोकांचे वॉटर बिल आणि टॅक्सेस क्लिअर आहेत तर मग तशी सर्व्हिस का त्यांना दिली जात नाहीये? नागरिकांनी आज जो पाऊल उचलला आहे तो अत्यंत खेदाचा आहे आणि माझी एमजेपीला निवेदन असेल की त्यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि वारंवार जो दुर्लक्ष ते लोक करतायत, तर असं दुर्लक्ष न करता पाण्याशिवाय कोणतंच पुढे काम होणार नाहीये। तर ह्या लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करावे असं माझं निवेदन असेल। पुढची भूमिका प्रशासनासाठी अशी असेल, नो वोट नो वॉटर। त्यानंतर आम्ही एमजेपी आजच्या पावलानंतर काय पुढे इम्प्लिमेंट करते हे बघणार आहे आणि पुढे येत्या आठवड्यामध्ये आम्ही उपोषणाला बसणार। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।